हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो प्रीवियस वीडियो से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जिसकी एक्यूरेसी आपको 75% से लेके 85% तक मिल सकती है। ऐसे यूजर्स जिनके छोटे अकाउंट हैं वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें क्योंकि इसमें A to Z मैंने बताया कि स्ट्रैटेजी को किस तरह यूज करना है और किन रूल्स को फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्ट्रैटेजी एंड याद रहे ये स्ट्रैटेजी सिर्फ रियल मार्केट के लिए OTC मार्केट के लिए नहीं है। फेयर वैल्यू गैप, व्हाट इज़ ए फेयर वैल्यू गैप? यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। फेयर वैल्यू गैप्स आर प्राइस जंप्स काज्ड बाय इम्बैलेंस्ड बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। जब मतलब बाइंग एंड सेलिंग इक्वल ना रही हो तब ये फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं। दीज गैप्स आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड प्राइस वैल्यू गैप और सिंगल्स एंड यू मे आल्सो इनकाउंटर द टर्म इम्बैलेंस। इन्हें प्राइस वैल्यू गैप, सिंगल्स एंड इम्बैलेंस भी बोला जाता है। फेयर वैल्यू गैप इंडिकेट्स ए मार्केट सिचुएशन वेयर द सप्लाई ऑफ बायर इज सिग्निफिकेंटली हायर और लोअर देन द डिमांड ऑफ सेलर्स। मतलब वही बात आ गई कि जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग इक्वल ना हो रही हो वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनते हैं। दिस कैन काज द प्राइस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मूव क्विकली टुवर्ड्स हायर सप्लाई और लोअर डिमांड। प्राइस बहुत तेज़ी से मूव कर जाती है टुवर्ड्स हायर सप्लाई और लोअर डिमांड। द फेयर वैल्यू गैप देन शोज द पॉइंट इन द चार्ट वेयर दिस रैपिड प्राइस मूवमेंट अकर्ड। तो फेयर वैल्यू गैप इस बात को बताता है कि किस पॉइंट पे प्राइस मूवमेंट रैपिडली इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है, उस बात को बताता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप्स की टू टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है बुलिश फेयर वैल्यू गैप, देन है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। बुलिश फेयर वैल्यू गैप, a bullish fair value gap is created when there is a gap between the high of the first candle and the low of the third candle। याद रहे कि फेयर वैल्यू गैप तीन कैंडल्स मिल के बनाती हैं एंड बुलिश फेयर वैल्यू गैप में फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। तो यहाँ पे हम एक एनिमेशन के जरिए समझते हैं। यहाँ पे इसे फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड का लो, ये जो हमारे पास गैप बच रहा है इसे फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। तो ये है हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्योंकि यहाँ से प्राइस इंक्रीज हुई है। उसके बाद है हमारे पास ए बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ए बेरिश फेयर वैल्यू गैप इज क्रिएटेड व्हेन देयर इज ए गैप बिटवीन द लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल एंड द हाई ऑफ द थर्ड कैंडल। तो यहाँ पे हमारे पास अभी है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, तो ये जो गैप बनता है इसे फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं एंड दिस इज़ ए बेरिश फेयर वैल्यू गैप बिकॉज इसमें प्राइस डिक्रीज हो चुकी है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के बारे में पढ़ते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में CE बोला जाता है। द मिड लाइन 50% ऑफ ए फेयर वैल्यू गैप इज नाउन एज कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। मिड लाइन 50%, जो फेयर वैल्यू गैप का 50% होता है उसे CE बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड का लो, ये जो गैप है इसे फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। अब देखेंगे CE कहाँ पे है। CE क्या होता है? मिड लाइन होती है, 50% होता है ऑफ ए फेयर वैल्यू गैप। तो ये आपके पास 50% है जिसे हम CE बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम जो स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं हमारे पास वैलिड फेयर वैल्यू गैप कौन से होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं वैलिड फेयर वैल्यू गैप हमारे पास कौन से हैं। तो ये फेयर वैल्यू गैप जो होगा हमारे पास वैलिड होगा जिसमें फर्स्ट कैंडल में भी वीक हो एंड थर्ड कैंडल में भी वीक हो। अब देखेंगे नॉट वैलिड कौन से हैं। तो स्ट्रैटेजी के मुताबिक अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप तो है बट हमारी जो कंडीशन थी कि यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट कैंडल में वीक नहीं है, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा। तो ये नॉट वैलिड है, हमें वीक मस्ट चाहिए, फर्स्ट कैंडल में भी वीक चाहिए एंड थर्ड कैंडल में भी वीक चाहिए, तब हमारी स्ट्रैटेजी हमें अच्छा रिजल्ट देगी। इसके बाद अगेन डिस्कस करते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप को। फर्स्ट कैंडल की लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, ये हमारे पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, तो ये हमारे पास वैलिड होगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में वीक है एंड थर्ड कैंडल में भी वीक है। नॉट वैलिड
जैसे कि अब ये है हमारे पास, फर्स्ट कैंडल में तो विक है हमें देखने के लिए मिल रहा है, बट थर्ड कैंडल में यहाँ पे विक नहीं है, तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा फेयर वैल्यू गैप। कंडीशन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना, ये इसकी 50% है जिसे CE बोलते हैं। ट्रेड अपॉर्चुनिटी तब फाइंड आउट करेंगे जब मार्केट इसके 50% मतलब कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर आके क्लोज दे दे, या फिर कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास है। इसमें क्या होगा, हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो जब भी मार्केट कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट मतलब फेयर वैल्यू गैप के 50% के ऊपर आके क्लोज दे दे, आपने रिवर्सल के लिए ट्रेड लेनी होगी एंड यहाँ पे आपकी ट्रेड ITM होगी। कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं। ये इसका 50% जिसे CE बोलते हैं। मार्केट ने अगर 50% को ब्रेक कर दिया है, हम तब भी रिवर्सल के लिए जाएंगे एंड हमारी ट्रेड यहाँ पे ITM होगी। तो यहाँ पे अभी हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप की कंडीशन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, तो ये जो गैप बचता है इसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे एंड ये हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप होगा। इसकी मिड लाइन को 50% को हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बोलते हैं CE। तो जब भी मार्केट 50% के नीचे क्लोज देगी तो हम रिवर्सल के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। कंडीशन नंबर 2, फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल का हाई, ये जो गैप बनता है इसे फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। मिड लाइन 50% को हम CE बोलते हैं। अगेन जब मार्केट 50% को ब्रेक करे या फिर 50% के नीचे क्लोज दे, हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेड देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड का हाई, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होगा। ये इसका 50% जिसे हम CE बोलते हैं। तो वेट करते हैं मार्केट इस लेवल पे आके कैसा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे मार्केट हमारे पास पहुँच चुकी है हमारे कंडीशन के मुताबिक 50% पे CE पे, तो हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे एंड यहाँ पे हमारी ट्रेड ITM होगी। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ये हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ये 50% इसका जिसे CE बोलते हैं। तो वेट करते हैं मार्केट का इस प्राइस तक आने के लिए। मार्केट हमारे 50% के ऊपर आके क्लोजिंग दी एंड हमने यहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस की एंड हमारी यहाँ पे ट्रेड ITM गई। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी जो आप सबको समझ आ चुकी होगी। अब मार्केट पे मूव करेंगे एंड मार्केट पे चल के देखेंगे मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे हम गो चार्टिंग पे मौजूद हैं एंड अब हम अपनी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। अगर इस कैंडल में वीक होती तब हम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ड्रा करते, बट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे वीक नहीं है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, हम इसे ड्रा करेंगे एंड वेट करेंगे मार्केट इस प्राइस तक आए, तब हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। ये जो आपको मिडल में लाइन दिख रही है, ये आप ट्रेडिंग व्यू पे भी सिंपल इसी तरह जाके ये शो मिडल लाइन का भी वहाँ पे भी ऑप्शन होता है एंड गो चार्टिंग पे भी। तो हमें तो ज़रूरत थी 50% की है, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी के मुताबिक जब 50% के ऊपर आके क्लोज देगी या फिर उसे ब्रेक करेगी तब हम रिवर्सल के लिए जाएंगे। विद 1 स्टेप MTG यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो शो मिडल लाइन पे करेंगे तो ये आपको मिडल लाइन अंदर शो होने लग जाएगी। तो वेट करेंगे, अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। बट यहाँ पे देखें तो प्राइस वहाँ तक नहीं आई, मज़ीद नीचे चली गई है। हम यहाँ से यहाँ तक ड्रा करेंगे। ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है क्योंकि इसमें भी वीक है, फर्स्ट कैंडल में थर्ड कैंडल में यहाँ पे वीक है, तो हम यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें यहाँ से इसने 50% को ब्रेक किया एंड आपको यहाँ पे रिवर्सल अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिली। उसके बाद
यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। यहाँ पे आपकी ट्रेड विदाउट 1 स्टेप MTG के डायरेक्ट विन गई है। उसके बाद ये वाला फेयर वैल्यू गैप रह रहा है अभी, बट यहाँ पे अभी मार्केट नहीं पहुँची। तो अब काफ़ी टाइम हो चुका है, आप इसको इग्नोर कर दें, कोई नेक्स्ट फाइंड आउट कर लें तो बेस्ट रहेगा आप सबके लिए। उसके बाद अगर इसी चार्ट पे ही देखें तो ये अगेन यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना था, ये इसमें भी वीक है एंड यहाँ पे भी वीक है। 50% इस कैंडल ने ब्रेक किया, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी रिवर्सल के लिए मिली यहाँ पे। उसके बाद मतलब ये भी आपकी क्लियर ITM गई यहाँ पे ट्रेड। उसके बाद एक माइनर सा ये भी है और माइनर सी वीक इसमें भी नज़र आ रही है आपको। यहाँ से लेके एंड यहाँ तक भी आपका एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, बट 50% ब्रेक हुआ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी ट्रेड रिफंड हो चुकी होगी। बट अगर आप ज़्यादा ही सेफ्टी में जाना चाहते हैं तो इस माइनर वीक वाले को इग्नोर करें। ये देखें हम बिल्कुल निग्लिजिबल वीक है, तो इसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा ही सेफ्टी में जाना चाहते हैं। अगर आपने ड्रा भी किया होता तो यहाँ पे रिफंड हुई होती या फिर ITM हो चुकी होती, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल ही बनी है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना इस कैंडल के दरमियान से लेके एंड इस कैंडल से लेके एंड इस कैंडल तक। यहाँ पे आप देख लें ये 50% को इसने टच किया, आप रिवर्सल के लिए जाएं, आपकी ट्रेड क्लियर ITM होगी। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। देखिए ये बहुत ईजी स्ट्रैटेजी है एंड मोस्टली ट्रेड्स आपको विनिंग देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे अभी तक इतनी अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट की हैं हमने एंड ऑलमोस्ट सबका ही ITM हमें देखने के लिए मिला है। उसके बाद ये वाली यहाँ पे देखें तो इसने यहाँ पे आपने ट्रेड ली और 1 स्टेप MTG पे आपका यहाँ पे लॉस हुआ। बट अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, ग्रीड नहीं है आप में, आप उतना ही रिस्क ले रहे हैं जितना आप इजीली कवर अप कर सकते हैं, तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे यहाँ पे। तो अब 4 से 5 इसने विनिंग दी है तो एक यहाँ पे लूजिंग इसने दे दी है, तो इस पे मतलब इसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती। उसके बाद यहाँ पे अगेन एक फेयर वैल्यू गैप बना है इस कैंडल से लेके एंड ये वाली थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल एंड यहाँ पे थर्ड कैंडल। मैं इसे डिलीट करूँगा ताकि आपको विजन के लिए क्लियर हो जाए। तो जैसे इसका 50% ब्रेक होगा हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए जाएंगे। 50% विद बॉडी ब्रेक करना चाहिए, ज़्यादा चांसेस हों। अगर टच करके जूम के अंदर ही क्लोज है जाए फिर भी आप रिवर्सल के लिए जा सकते हो। इसने 50% को ब्रेक किया, आप रिवर्सल के लिए जाएं विदाउट MTG, मतलब आपकी डायरेक्ट ट्रेड ITM जाएगी यहाँ पे। मतलब अब एक लॉस हुई है लेकिन 4 से 5 आपको ऑलमोस्ट विनिंग देखने के लिए मिली है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप देखेंगे। ये एक फेयर वैल्यू गैप बना यहाँ से लेके एंड यहाँ तक, इसने 50% को ब्रेक किया। लेट्स सी मार्केट यहाँ पे देखें आपको ट्रेड क्लियर ITM गई है। जैसे इसके 50% को ब्रेक किया इसने, आपकी ट्रेड यहाँ पे ITM गई। ये आपका फेयर वैल्यू गैप था, ये मिड लाइन जो थी CE थी 50% थी, जैसे ही ब्रेक हुई आपको यहाँ पे इजीली रिवर्सल देखने के लिए मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट को भी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है, वेट करेंगे मार्केट इस लेवल तक आए। तो मार्केट नीचे ही चली गई है, अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची। यहाँ पे हम ड्रा करते बट हमारी यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं है। आप देख लें तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी वीक देखने के लिए नहीं मिल रही। अगर वीक होती तब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते, बट अगर हमारी स्ट्रैटेजी के मुताबिक जस्ट फेयर वैल्यू गैप ही आप देख रहे हैं तो उसकी बेस पे भी अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे विनिंग ही देखने के लिए मिलती। बट मैं ये स्ट्रैटेजी का रूल नहीं है, तो हम देखेंगे जहाँ पे हमें वीक भी देखने के लिए मिले तब हम वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे ट्रेड फाइंड आउट करना। उसके बाद जैसे ये है, ये फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल में आपको यहाँ पे वीक देखने के लिए मिल रही है, तो हम यहाँ पे ड्रा करेंगे एंड लेट्स सी मार्केट क्या करती है। डायरेक्ट ITM गई। देखिए बहुत ही इजी एंड सिंपल स्ट्रैटेजी है और बहुत ही कम टाइम में आप यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ये हमारे पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। जैसे ही 50% ब्रेक हुआ या 50% के ऊपर आके क्लोज करती, हमने रिवर्सल के लिए जाना था, आपकी ट्रेड यहाँ पे क्लियर ITM गई।
तो यहाँ से आप इसकी एक्यूरेसी जज कर सकते हैं, मज़ीद खुद भी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं इसकी। उसके बाद आगे मूव करते हैं। यहाँ पे अगेन एक फेयर वैल्यू गैप बना है। देखिए ये मोस्टली आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत कम वेट करना पड़ता है इनके लिए आपको। तो यहाँ पे 50% ब्रेक हुआ, मार्केट आई यहाँ पे आपके 50% के ऊपर इसने क्लोज थी। ये ऑलमोस्ट आपका 50% था, यहाँ पे भी क्लियर आईटीएम जाती। अब इस पॉइंट पे फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ दे चुकी है। 50% को टच किया, उसके ऊपर आके जैसे ही क्लोजिंग दी आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दें बाय साइड के लिए, तो आपकी क्लियर आईटीएम गई। यहाँ नेक्स्ट पे आपकी ट्रेड नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2, इसे 1 टाइम यूज़ किया करें, अगेन एंड अगेन यूज़ ना किया करें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये एक फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड का लो। 50% ब्रेक हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे आपको विनिंग देखने के लिए मिली होगी, ग्रीन बॉडी बनी है, ठीक है। इस तरह से आप इसे यूज़ करें। उसके बाद अगेन देखें तो यहाँ से लेके एंड इस पॉइंट तक, ये फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड का हाई। तो वेट करेंगे प्राइस यहाँ तक पहुँचे तो हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। बट देखा जाए तो प्राइस जो है उस लेवल तक पहुँची नहीं है, तो हम अगेन कोई और नया फाइंड आउट करेंगे। ये फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड का हाई एंड यहाँ पे देखते हैं प्राइस कैसा बिहेव करती है। 50% ब्रेक हुआ, डायरेक्ट एमटीजी पे, सॉरी एमटीजी विदाउट एमटीजी आपकी यहाँ पे ट्रेड आईटीएम गई। जैसे ब्रेक हुआ आपने रिवर्सल के लिए ले लेनी है एंड आपकी यहाँ पे ट्रेड आईटीएम जाएगी। उसके बाद मतलब आप इसका विनिंग रेशो देख सकते हैं। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपको लाजमी करनी पड़ेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप बना, मतलब ये रेड कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप है। वेट करेंगे मार्केट आए इस लेवल तक, बट मार्केट पहले यहाँ से बाउंस बैक कर गई है। देखिए कंडीशन आपकी फुलफिल होगी तब आपने ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे भी एक बना है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आई है मार्केट एंड अब देखेंगे तो यहाँ पे हमें लॉस देखने के लिए मिला है, विद 1 स्टेप एमटीजी पे भी हमें लॉस देखने के लिए मिला है। बट लेट्स सी हमारे जो अगले लेवल से, ये वाला जो लेवल हमने ड्रा करके रखा हुआ था, यहाँ से हमें देखने के लिए मिलता है रिवर्सल। तो यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे रिवर्सल देखने के लिए मिल चुका है। 1 स्टेप एमटीजी पे यहाँ पे हमारी ट्रेड आईटीएम गई है, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल ने मतलब ब्रेक किया, यहाँ पे इस कैंडल पे हमारी ट्रेड होनी थी बाय साइड के लिए, बट यहाँ पे लॉस देखने के लिए मिला, तो 1 स्टेप एमटीजी पे हमारी ट्रेड आईटीएम गई यहाँ पे। मतलब जो यहाँ पे लॉस हुआ था आप यहाँ पे इजीली कवर अप कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, उतने ही रिस्क ले रहे हैं मतलब जिसे इजीली कवर अप किया जा सके। अगर आप इस स्ट्रेटजी पे प्रैक्टिस करें तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद ये एक माइनर सा फेयर वैल्यू गैप बना, इस कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी 50% को जैसे ही ब्रेक किया आपकी ट्रेड क्लियर आईटीएम गई। इसने देखे ना, इनको हम डिलीट करेंगे वीएन के लिए। ये एक फेयर वैल्यू गैप बना, हमारी कंडीशन थी 50% के ऊपर आके क्लोज है, ये 50% को ब्रेक करे, तो इसने 50% को ब्रेक किया। आप रिवर्सल के लिए प्लेस करो, यहाँ पे क्लियर आईटीएम आपकी ट्रेड यहाँ पे जाएगी। कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं हो सकती, इसकी आप विनिंग रेशो देख सकते हैं एंड उसके हिसाब से आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी है प्रॉपर। तो ये भी आपकी आईटीएम जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला जो है ये बिल्कुल माइनर सा गैप है, देखिए बिल्कुल माइनर सा है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेना बेटर नहीं है। ये देखें अब क्या फेयर वैल्यू गैप है, ये बिल्कुल ही माइनर सा है, तो इसको इग्नोर कर दें। उसके बाद यहाँ पे भी हमारी कंडीशन फुलफिल हुई है। ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का ये लो। लेट्स सी मार्केट यहाँ पे क्या करती है। आपका टारगेट इजीली यहाँ पे हिट हो चुका है। जस्ट आप इसका विनिंग रेशियो देखें, ये आपका फेयर वैल्यू गैप था, ये सी था जिसे हम 50% बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बोलते हैं। मार्केट आई, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, 50% के नियर अबाउट क्लोज देना चाहिए। अब ये देखें तो बहुत बड़ा गैप है ये वाला, अगर आप यहाँ पे जज करें
तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बहुत बड़ा गैप है जहाँ पे आप ट्रेड मतलब करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक और कैंडल फॉर्म हो सकती है। हमने वेट किया, जैसे ही मार्केट ने 50% के थोड़ा सा मतलब ऊपर क्लोज दे दे या फिर इसे ब्रेक कर दे, इसने ब्रेक किया, हमने रिवर्सल के लिए गया, क्लियर आईटीएम गई ट्रेड हमारी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फेयर वैल्यू गैप अगेन यहाँ पे एक बना है। इस कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का यहाँ पे लो, इस कैंडल का लो 50% पे आई, हमारी नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड होनी है एंड क्लियर आईटीएम गई यहाँ पे। इस कैंडल ने 50% को टच किया एंड इस कैंडल पे आपकी बाय साइड के लिए ट्रेड होनी थी, जो क्लियर आईटीएम यहाँ पे आपकी देखने के लिए मिल रही है। तो इस तरह आप इसकी बस एक दफ़ा एक्यूरेसी जज करें। अगर मैं कहता हूँ आप बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें एंड इसी पे प्रैक्टिस करें, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे विद मनी मैनेजमेंट। और अगर आप में ग्रीड हुआ कि फुल अमाउंट यूज़ कर रहे हैं, तब कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते। तब ये स्ट्रैटेजी क्या है, दुनिया की कोई स्ट्रैटेजी भी आप यूज़ कर लो, प्रॉफिट नहीं बना सकते। क्योंकि स्ट्रैटेजी का मेन मकसद जो होता है सेट ऑफ रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होता है। तो आप सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करें, आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं है, इसमें विक नहीं है, तो हम यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते। हमारा जो रूल है, हमारी स्ट्रैटेजी जो है बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो उसमें हमारा ये रूल नहीं है, तो हम यहाँ पे ड्रा नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किसी और चार्ट पे चलेंगे। USD JPY पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। तो ये लाइव मार्केट चल रही है, यहाँ आप टाइम देख सकते हैं। ठीक है, आज की डेट वो तो मैंने प्रीवियस डाटा खोला हुआ था, एक बैक टेस्टिंग चल रही थी। ये आपका फेयर वैल्यू गैप खड़ा था। इस कैंडल ने, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन करूँगा, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था, बुलिश फेयर। इस कैंडल ने आके 50% को ब्रेक किया, रिवर्सल पे ट्रेड होनी थी, क्लियर आईटीएम जानी थी आप सबकी यहाँ पे। तो ये लाइव भी दिखा दिया, लाइव पे भी ये वर्क करेगी। ठीक है, ये नहीं कि बस प्रीवियस डाटा आपको दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। आप इस पर जस्ट एक दफ़ा प्रैक्टिस करें एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, आप प्रॉफिट में लैंड हो जाएंगे। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। उसके बाद ये अभी लाइव मार्केट ही चल रही है ना, और दिखा देते हैं आपको एग्जांपल्स। ये आपका था एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का यहाँ पे लो, 50% को ब्रेक किया। यहाँ पे देखो कितना अच्छा मूव मिला है रिवर्सल के लिए। तो इस तरह मतलब इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इजी है बहुत स्ट्रैटेजी एंड वेट बहुत कम करना पड़ता है। उसके बाद और देखते हैं अपॉर्चुनिटी। ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड ये थर्ड कैंडल का ये लो खड़ा है। ये फर्स्ट कैंडल का हाई था एंड थर्ड कैंडल का लो था। जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपको रिवर्सल देखने के लिए मिला। 50% जैसे ही ब्रेक होता है, आप रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस कर दो वहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ नीचे भी एक माइनर सा फेयर वैल्यू गैप खड़ा है, मतलब दो फेयर वैल्यू गैप है। अब इस पे क्या है, इसके 50% पे क्लोजिंग दिया, पीछे से एक तोड़ के आ रहा है यहाँ पे 50% का लेवल। तो मल्टीपल कन्फर्मेशन है। आप बाय साइड के लिए यहाँ पे प्लेस करो, इजीली आपकी आईटीएम जाएगी। तो यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स देखते हैं। सबसे पहले है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इस स्ट्रैटेजी की आप समझ लें बैकबोन है। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपका $100 का कैपिटल है, तो $2 पर ट्रेड रिस्क करें ताकि आप इजीली कवर अप कर लें उसे। मतलब लेट्स सपोज आपको MTG भी लेना पड़े तो आप इजीली कवर अप कर लें एंड पैनिक नहीं होंगे आप उससे। उसके बाद ओनली ट्रेड दिस सेटअप, इसी सेटअप पे ट्रेड लगे। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो बस यही जो अभी तक सेटअप बताया इसी पे ही ट्रेड करें। इसके अलावा सपोर्ट, रेजिस्टेंस या किसी भी और चीज़ पे आप ट्रेड ना करें। मतलब वन स्ट्रैटेजी ही पकड़ लें अगर आप इस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो। उसके बाद डोंट ट्रेड एट न्यूज़ टाइम। न्यूज़ जब आने वाली हो तो उस टाइम पे ट्रेड ना करें, क्योंकि मार्केट न्यूज़ के टाइम पे कुछ भी फॉलो नहीं कर रही होती, टेक्निकल फेल हो जाते हैं वहाँ पे। FVG मस्ट हैव विक। FVG फेयर वैल्यू गैप जो है हमारा, उसमें विक मस्ट होनी चाहिए। विक के बगैर वाले को हम नहीं कंसीडर करेंगे, वो हमारा वैलिड नहीं होगा। तो अगर आप 1 से 3 महीने इसे विद डिसिप्लिन के साथ दें, मतलब इसी सेटअप को ट्रेड लें, इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज़ फॉलो ना करें, सपोर्ट, रेजिस्टेंस से कोई भी दूसरा सेटअप उस पर ट्रेड ना करें, रिस्क मैनेजमेंट करें एंड डिसिप्लिन के साथ चलें, तो मैं श्योर हूँ कि आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी लगी होगी।